अगर आपके कंधे या शोल्डर में दर्द रहता है, बेशक वो दिन में हो या रात में हो, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपका जो नाइट शोल्डर पेन है वो 95% तक कम हो जाएगा। ये 5 टिप्स बहुत ही सिंपल हैं और आज इससे आपको जो आपका शोल्डर पेन में तकलीफ है उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने चाहूँगा जो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंधे में दर्द क्यों है। शोल्डर पेन के मेन जो 3 कारण हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि हमारे कंधे के अराउंड जो मसल्स होते हैं उनको एक कैप्सूल कवर करता है जो कि मसल्स को बाइंड करके रखता है। फ्रोजन शोल्डर में उसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन आ जाती है जिसकी वजह से आपके कंधा बहुत ही स्टिफ हो जाता है, यानी कि उसकी जो शोल्डर की मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं और मूवमेंट्स बहुत ही पेनफुल होती हैं, यानी कि जब भी आप अपना कंधे को मूव करने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो फ्रोजन शोल्डर है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में आपकी है जो पेन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें स्टिफनेस थोड़ी कम होती है। दूसरी स्टेज में स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, पेन थोड़ी कम हो जाती है। और लास्ट और रिजॉल्विंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं उसमें पेन और स्टिफनेस दोनों धीरे धीरे कम होने लगती हैं। शोल्डर पेन अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की वजह से है तो वो आपको 3 साल तक उसको ठीक होने में लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इन मेरे 5 टिप्स को अप्लाई करेंगे तो आपको फ्रोजन शोल्डर पेन और स्टिफनेस से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आप रात में अपने आराम से नींद पूरी कर पाएंगे और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी अपनी स्लीप में पेन की वजह से। तो दूसरा मेन कारण शोल्डर पेन का है वो है रोटेटर कफ डिजीज। रोटेटर कफ हमारे शोल्डर के अराउंड 4 मसल्स होते हैं जो हमारी शोल्डर की मूवमेंट्स में और इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। जो रोटेटर कफ डिजीज होते हैं वो भी 2-3 तरह के होते हैं। सबसे पहला तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है। इम्पिंजमेंट मतलब हमारे शोल्डर के अराउंड जो स्पेस है, मसल्स को मूव करने के लिए स्पेस चाहिए होती है वो कम हो जाती है और हमारी जो मसल्स के ऊपर बोन का दबाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हमें पेन होता है। दूसरा होता है टियर होता है, इसमें मसल थोड़े फट जाते हैं। टियर 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो पार्शियल टियर यानी कि आधा मसल फट गया या थोड़ा मसल फट गया, दूसरा कंप्लीट टियर जिसमें पूरा मसल आपका टियर हो जाता है। तो ये वाले जो एक्सरसाइजेज और टिप्स मैं बताने वाला हूँ वो आप जो पार्शियल टियर में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप कंप्लीट टियर से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि आपकी एमआरआई में कंप्लीट रोटेटर कफ टियर आया है, तो उसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जो रोटेटर कफ इंजरी है वो यंग एज में जैसे 40 के आसपास लोगों में बहुत ही कॉमन होती है। ये ज़्यादा एथलीट्स में कॉमन होती है जो कि ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं और उनकी जो आर्म की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मसल काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने का चांस रहता है। तीसरा कारण शोल्डर पेन का थोड़ी ओल्ड एज में हो सकता है, जैसे कि 60 साल के ऊपर के लोगों को हो सकता है। उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यानी कि हमारे जो जोड़ है, कंधे के जोड़ है, हड्डियां के एंड्स हैं वो घिस गए हैं, वो आपस में रगड़ खाते हैं, उसकी वजह से दर्द होता है। तो आज जो मैं 5 इफेक्टिव टिप्स बताने वाला हूँ आपकी शोल्डर पेन और नाइट शोल्डर पेन के रिलीफ के लिए, वो पहले 2 में बहुत ही इफेक्टिव है, यानी कि फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ टियर में बहुत ही इफेक्टिव है। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी थोड़ा आपकी हेल्प करेगी, लेकिन उस डिग्री तक आपको रिलीफ उसमें नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा कम रिलीफ मिलेगा। तो अब आपको थोड़ी डिजीजेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो आइए अब शुरू करते हैं आप अपना नाइट पेन और शोल्डर का दिन वाले जो भी पेन होता है वो कैसे कम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टिप्स हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला जो टिप मैं आपको बताऊँगा वो है कि अगर आपके शोल्डर में पेन हो रहा है तो आप आइस पैक लगा के उसको पेन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आइस पैक लगाने के पीछे आपको क्या साइंटिफिक बेसिस क्या है। जब भी हमारे शोल्डर में कोई इंजरी होती है, जहाँ कोई और प्रॉब्लम होती है, तो हमारी जो मसल्स के जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होती है और उसकी वजह से खासकर रात में और भी ये प्रेशर शोल्डर में बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको पेन महसूस होती है। तो अगर आप अपने कंधे को आइस पैक लगाएं, सुबह दोपहर शाम 10 से 15 मिनट तक आइस पैक आप लगा सकते हैं, उससे आपके शोल्डर पेन को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा। ये ज़्यादा अक्यूट प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर में भी ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये आइस पैक लगाने का भी तरीका आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। आइस अगर आपने लगानी है तो आप उसको घर में जैसे जमी हुई आइस फ्रीजर में पड़ी होती है उसको डायरेक्टली स्किन के ऊपर नहीं लगाना, उसको आप किसी कपड़े में आप लपेट सकते हैं
और उसको अपने कंधे के ऊपर 10 से 15 मिनट तक यहाँ साइडों पे और ऊपर की तरफ उसको टकोर कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आप इसको बर्फ़ को डायरेक्टली नहीं यूज़ करना चाहते तो मार्केट में बहुत ही जो इफेक्ट अच्छे आइस पैक भी मिल जाते हैं। ये इस तरह के कुछ होते हैं, जेल पैक इनको बोलते हैं, इनमें जेल होती है। इसको आप आधा से 1 घंटा तक अपने फ्रीज़र में रख लीजिए, फिर ये काफ़ी हार्ड हो जाता है और ठंडा हो जाता है। इसको आप अपने शोल्डर के ऊपर ऐसे लगा सकते हैं पूरा इसको रिजॉल्व। इसके साथ एक बेल्ट भी होती है जिसको आप टाई कर सकते हैं ताकि ये हिले ना, लेकिन आप हाथ से भी होल्ड कर सकते हैं। पहले ऊपर की तरफ और साइड की तरफ, दोनों तरफ आपको इससे अप्लाई करना है ताकि प्रॉपर सारे मसल्स में आपको रिलीफ मिल सके। ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही कम दाम में आपको अमेजोन पे मिल जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 85 to 90% लोगों को इस कोल्ड पैक से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर आपको कोल्ड पैक से नहीं रिलीफ मिल रहा है तो आप अगर 10 से 15% उन लोगों में आते हैं तो हो सकता है कि आपके कंधे की ब्लड सप्लाई बहुत ही कम हो गई है। कई डिजीजेज में ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, शोल्डर स्टिफ हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप हीट पैक यूज़ कर सकते हैं। कोई गर्म कपड़ा या वाटर बॉटल जो मिल जाती है प्लास्टिक की, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी थोड़ा डाल लीजिए, ध्यान रखिए कि इतना ही गर्म हो कि आपको स्किन में कोई बर्न वगैरह ना हो जाए। तो उसको भी इसी तरह से आपको शोल्डर की सब तरफ अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट तक आप कर सकते हैं, 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। उसके लिए भी आप ये जेल वाला पैक जो मैंने अभी बताया था वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कितना टाइम आप इसको माइक्रोवेव में रखेंगे तो ये गर्म हो जाता है और आप इसको कंधे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप हीट और कोल्ड पैक दोनों में को ट्राई करना पड़ेगा आपको, और मुझे पक्का है कि आप अगर आपको हीट पैक से रिलीफ मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो कोल्ड पैक से मिलेगा। कई लोगों को कोल्ड पैक से नहीं मिल रहा है तो हीट पैक से मिलेगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इससे आपका जो शोल्डर का पेन है, नाइट पेन खासकर है, वो आपका 80 to 85% रिलीफ मिलेगा। और आगे जो और पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको इवन 95 to 98% तक रिलीफ मिल जाएगा। तो तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। मैं आपको सबसे 3 इफेक्टिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो शोल्डर पेन के लिए वो आप बताने वाला हूँ। आप उसको 5 से 10 मिनट तक लगेंगे आपको करने में, और उससे आपको बहुत इफेक्टिव पेन में रिलीफ मिलेगा और आपकी जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो करनी है उसको हम पेंडुलम एक्सरसाइज बोलते हैं। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है कि किसी चेयर की या टेबल की सपोर्ट ले लेनी है, अपनी बॉडी को आगे को थोड़ा झुका लेना है ताकि जो आपकी अफेक्टेड आर्म है वो हवा में फ्रीली हैंग करे। तो आपने उसको आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना है जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ा सकते हैं। फिर उसको अंदर और बाहर की तरफ मूव करना है और फिर रोटेशन में मूव करना है। ये सारी मूवमेंट्स आप 5 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको 10 बार 15 बार तक बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। दूसरी जो इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो है ओवरहेड जो शोल्डर स्ट्रेच करना है। उसमें आपको क्या करना है, आप इसको एक्सरसाइज को लेट के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी बाजू को आगे को ले जाना है और एल्बो को दूसरी जो नॉर्मल हैंड है उससे सपोर्ट करना है और धीरे धीरे ऊपर पुश करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो शोल्डर है जिस में इफेक्टिव पेन है वो धीरे धीरे जो आपकी ओवरहेड अबडक्शन मूवमेंट है, ओवरहेड मूवमेंट से सिर के ऊपर वाली मूवमेंट है, वो फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर का टीयर में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। वो धीरे धीरे इससे नॉर्मलाइज होगी और आपके जो मसल्स और कैप्सूल स्ट्रेच होंगे उससे आपकी पेन और स्टिफनेस दोनों काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। तीसरी जो इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो है क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच। इसमें आप अपनी जो इफेक्टेड आर्म है जिसमें आपके कंधे में दर्द है वो आर्म आपको सीधी कर लेनी है और दूसरी नॉर्मल जो आपका हैंड है वो एल्बो से उसको रैप अराउंड कर लेना है और धीरे धीरे पुल करना है अपनी बॉडी की तरफ। इससे आपकी जो अबडक्शन मूवमेंट है, अंदर वाली मूवमेंट, शोल्डर को मूवमेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप इन 3 इफेक्टिव एक्सरसाइजों को करते हैं, साथ में हीट या कोल्ड पैक लगाते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा 90 to 92% रिलीफ इसी से मिल जाएगा। इससे आगे जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उससे आपका रिलीफ और ज़्यादा बढ़ेगा और आपका जो खासकर नाइट पेन है और आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। अब हम आ गए हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको दिन में जो हैवी वेट है वो अपनी जिस आर्म में शोल्डर में आपको पेन है उस आर्म से आपको नहीं उठाने हैं। दूसरा, आपको पोस्चर का ध्यान रखना है। दिन में अगर आप
अपने कंधे आगे को झुका के रखेंगे ज़्यादा, तो उससे आपका जो शोल्डर जॉइंट में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिन में भी आपका जो पेन है वो बढ़ेगा और रात में भी आपको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉडी को सीधे रखिए, शोल्डर को स्ट्रेच करके रखिए, आगे को झुकाना नहीं है। तो अब लास्ट जो मोस्ट असरदार पॉइंट है, ये आपका क्रोनिक जो पेन शोल्डर में नाइट टाइम होती है उसको रिलीव करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ पोजीशन सोते समय आपको कुछ पोजीशंस अपनानी है, कुछ में आपको अवॉइड करनी है। दोनों में आपको बताऊंगा किस पोजीशन में आपको सोना है ताकि आपको कंधे का दर्द ना हो, और किस पोजीशन में आप ना सोएं तो अवॉइड करें, उससे आपका दर्द ना बढ़े। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि आप सीधा सोएं। साइड पे सोना या उल्टा सोना वो आपको अवॉइड करना है। ये अगर आप साइड पे सोएंगे तो उससे आपका शोल्डर इफेक्टेड शोल्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको साइड में सोना भी है तो थोड़ा बिल्कुल कंधे के ऊपर वजन नहीं आना चाहिए। आप थोड़ा सा अपनी बैक के पीछे एक पिल्लो रख सकते हैं ताकि आपको आपके जो अफेक्टेड साइड पे प्रेशर ना आए। दूसरा, आपको पेट के बल नहीं सोना है, कंधे ऐसे कि आगे बॉडी के लेवल पे नहीं रखने हैं, उससे भी प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और ये आपको अवॉइड करना है। जो सबसे इफेक्टिव सोने की पोजीशन है शोल्डर पेन में, एक तो वो है कि आप सीधे सोएं, पिल्लो की सपोर्ट आप ले सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपको नाइट में शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो शोल्डर पेन है उससे आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा और आप अपनी जो नाइट टाइम में अपनी स्लीप भी पूरी कर पाएंगे और अपनी दिन में एक्टिविटीज़ आराम से पूरी कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ जो इसमें आपको कुछ नई हेल्थ की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।